सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ आइलैंड। लेट्स सी क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना है। तो हमें एक m इंटू n साइज की ग्रिड गिवन है जिसके अंदर हमें m रो गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखो ग्रिड डॉट लेंथ और ग्रिड आई डॉट लेंथ n है, मतलब n नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन है। सो इसके अंदर या तो 1 लिखा हुआ है या तो 0 लिखा हुआ है, तो ये करेक्टर ग्रिड है। कैर टाइप के इसके अंदर वैल्यूज है, या तो 1 है या तो फिर zeros पड़ी हुई है। एंड देन एन आइलैंड इज सराउंडिंग बाय वाटर व्हेन एंड इट्स फॉर्म बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड हॉरिजॉन्टली। मतलब ये क्या बोलता है कि 1 डिनोट करता है आपके पास लैंड को, और 0 यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोट करता है वाटर को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें कि 1 से लैंड डिनोट हो रहा है, 0 से वाटर डिनोट हो रहा है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालना है कि कितने इस ग्रिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स गिवन है। अब आइलैंड्स क्या होता है, जब जब मैं लैंड को मिलाऊंगा, मतलब लैंड को 1 से मिलाओ, 1 को 1 से, अगर इस तरह से कुछ 1 1 1 गिवन है, तो इन तीनों 1 को मिला के एक आइलैंड बनेगा। तो सारे जितने भी एडजेसेंट लैंड होंगे सबको मैं कंसिडर कर लूंगा, या सबको मिला के एक आइलैंड बनेगा। यही होता है मेरा आइलैंड एक। तो आइलैंड निकालने के लिए जरा इसे देखते हैं एक बार। इस वाले एग्जाम्पल में मेरे पास, और हमें ये मान के चलना है कि सारे के सारे, मतलब ये जो पूरी ग्रिड है ये 0 0 पानी से घिरी हुई है ना? क्योंकि एक आइलैंड की डेफिनेशन जो उसने दी है वो यही है कि आइलैंड क्या है, सराउंडेड बाय वाटर ही होगा आपके पास। तो इसीलिए ये हमें दिया है इसने कि आप लोग मान लो कि सारी ग्रिड जो है सराउंडेड बाय वाटर है। तो अब क्या करना है, अब जरा चेक करते हैं, अगर सारी ग्रिड सराउंडेड बाय वाटर है तो कॉर्नर पे भी हो सकते हैं हमारे पास आइलैंड। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉल लगानी। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम चेक करना कि आइलैंड कितना है। तो ये तो लैंड है, इस लैंड से ये लैंड कनेक्टेड है, इस लैंड से ये लैंड कनेक्टेड है, इस लैंड से ये लैंड कनेक्टेड है, तो ये सब कनेक्टेड है। अब देखो इस लैंड से ये लैंड कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड लैंड थे। एक बार अगर आपने यहाँ से डीएफएस या बीएफएस की कोई भी कॉल लगाई, तो वो सारों को इन्हें ट्रेवर्स करके आ जाएगी, और इसको भी, है ना? तो यहाँ से क्या पता लगता है कि एक ही कॉल में सारे के सारे 1 आपके ट्रैवर्स हो गए हैं, मतलब सारे 1 जो है एडजेसेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, 1 है। बट अगर मैं इस वाली ग्रिड की बात करूँ जो मेरे पास एग्जांपल 2 में गिवन है, तो यहाँ पे देखो जरा, अगर यहाँ से बीएफएस या डीएफएस कॉल लगाओगे, तो इसका एडजेसेंट 1 कौन है, ये, तो इसे ट्रैवर्स कर लेगा। इसका एडजेसेंट 1 कौन है, ये, इसे ट्रैवर्स कर लेगा। इसका एडजेसेंट 1 कौन है, ये, इसे ट्रैवर्स कर लेगा। अब देखो बस ये एक आइलैंड बना है 4 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइलैंड कितने हो गए मेरे पास, 1 मिल गया मुझे। अब इनका और कोई एडजेसेंट 1 नहीं है जिसे ये ट्रैवर्स कर सके, दैट्स व्हाई ये 4 को ही ट्रैवर्स करके रखे थे। तो हमने 4 ट्रैवर्स कर लिया। अब देखते हैं 0 0 0 0 0, 0 से तो कॉल जाएगी नहीं कभी भी, तो ये 1 आया फिर से, तो फिर से 1, ये एक और आइलैंड बन गया मेरे पास, क्योंकि इसका भी कोई भी एडजेसेंट 1 नहीं है, दैट्स व्हाई ये सिंगल ही 1 क्या है, एक आइलैंड है अलग से। अब मैं यहाँ पे आया तो एक और 1 मिला मुझे, और ये बराबर वाला 1 है इसका। तो ये दोनों मिला के एक आइलैंड बना देंगे, तो टोटल मिला के 1 2 3 आइलैंड बने मेरे पास। तो ये नंबर ऑफ आइलैंड्स कितना है, 3। तो यही मेरे को रिटर्न करना है, तो ये मेरा आउटपुट आ भी रहा है। सो ये आपको समझ में आया होगा शायद करना क्या है ना? तो अब यहाँ पे एक और बात है कि हमें सिर्फ एडजेसेंट कहाँ-कहाँ देखेंगे हम, 4 डायरेक्शन में। मतलब अगर इसके एडजेसेंट देखने हैं तो कहाँ देखेंगे? नीचे, इससे ऊपर, राइट में, लेफ्ट में, बस 4 डायरेक्शन में। कभी भी ऐसे डायगोनली नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर डायगोनली देख रहे होते तो इसका डायगोनल तो 1 था, तो ये भी बन जाता इसका एडजेसेंट, दैट्स व्हाई हम लोग डायगोनली चेक नहीं करेंगे। सिर्फ कहाँ चेक करना है आप लोगों को? टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट में। ओके? सो आगे मूव करते हैं। व्हाट विल बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अब जरा अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या रहेगी सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस बीएफएस हम लोगों ने सीखी हुई है, तो क्या करेंगे, बीएफएस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बीएफएस के थ्रू, है ना? बाकी आप लोग करके देख लें डीएफएस के थ्रू कैसे करोगे आप लोग, बट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद यूजिंग बीएफएस। अब कैसे करेंगे बीएफएस से? सो यू नो वेरी वेल कि बीएफएस के अंदर हम लोगों को एक क्यू मेंटेन करके चलनी पड़ती है। तो क्यू में क्या मेंटेन करते हैं हम लोग, नोड की वैल्यू की, कौन सा नोड है। तो यहाँ तो नोड की वैल्यू कुछ है नहीं, यहाँ तो पहले इसे ट्रेवर्स करूंगा, फिर इसके सारे एडजेसेंट्स को ट्रेवर्स करूंगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे इनकी रो एंड कॉलम वाइज पूरा का पूरा पेयर रखना पड़ेगा क्यू के अंदर। मतलब रो की वैल्यू क्या है और कॉलम की वैल्यू क्या है। जिसमें 1 पे हूँ अभी करंटली, उसमें रो की वैल्यू क्या है और करंट की वैल्यू क्या है। दैट्स व्हाई एक पेयर रखेंगे हम लोग इस क्यू के अंदर। अब क्यू के अंदर रख लिया पेयर 0 0 का स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें 0 0 से ही हम लोग ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। जहां से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी होगी हम उसे रखेंगे क्यू के अंदर। तो 0 0 है क्योंकि ये, तो 0 0 रख लिया। अब सेम वही कहानी चलेगी यहाँ पे। बताओ जरा 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 है। हाँ 1 है भाई 0 0 पे। तो अब 1 है तो क्या करेंगे, इस 1 के एडजेसेंट नोड्स को देखेंगे, एंड देन एडजेसेंट्स को देखेंगे। तो इसे आप कर, एक ऐसी आप विजिटेड एरे बना लोगे पहले, सेम टू सेम।
जिस तरह की ये आपके पास ग्रिड है, इसी ऐसी ग्रिड बनेगी, एक 2D एरे ही आपके पास एक और बनेगी। दिस इज़ कॉल्ड विजिटेड एरे। एंड देन अगर ये 1 आपने ट्रैवर्स कर लिया, इस पे आप डाल के आ जाओगे ट्रू। अब ये 1 किसको करके आएगा ट्रैवर्स? इन दोनों को, क्योंकि बीएफएस लगा रहे हैं तो अपने एडजेसेंट नोड्स को ट्रैवर्स कर देगा। तो यहाँ पे पहले ये निकलेगा, फिर इसके दोनों एडजेसेंट नोड्स को आपको डालना पड़ेगा, मतलब 0 1 को डालोगे और 1 0 को डालोगे, तो एक टाइम पे ये भी ट्रैवर्स हो जाएँगे। फिर ये इसको ट्रैवर्स करके आ जाएगा, तो ऐसे क्यू में ये भरते रहेंगे और ट्रैवर्स होते रहेंगे, तो एट द एंड ट्रू, 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 ट्रू 4 जगह पे हो जाएगा। एंड देन अच्छा, ये पहले वाली की बात है, तो ये इसे भी ट्रू कर देगा, इसे भी ट्रू कर देगा, इसे भी ट्रू कर देगा, तो ये हर जगह पे ट्रू, ट्रू, ट्रू इस तरह से मेंटेन हो जाएगा आप लोगों का। एंड देन यहाँ पे भी ट्रू, ट्रू हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये एक ही कॉल में सारे के सारे ट्रू हो चुके हैं भाई। आपने सिर्फ यहाँ से कॉल लगाई थी जहाँ पे एरो है, एंड देन इसी कॉल ने बीएफएस लगाया, इसने अपने एडजेसेंट को, इसने अपने एडजेसेंट को, इसने अपने एडजेसेंट को, इसने अपने एडजेसेंट को, सबने एक-एक करके अपने एडजेसेंट को कॉल लगा लगा के एक ही बारी में, एक ही बार के ट्रैवर्सल में सब 1 को ट्रैवर्स कर लिया है। अब सब 1 को ट्रैवर्स कर लिया है, तो फिर से अब देखो हमें तो सबसे कॉल लगानी है, देखेंगे अब आगे चलते हैं। ये भी 1 है क्या? यहाँ से बीएफएस कॉल लग सकती है? लग सकती है, पर कब लगेगी? जब यहाँ पे इस वाली जो हमारे पास विजिटेड एरे है, यहाँ पे फॉल्स होगा तब कॉल लगाएँगे। अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि पहले से विजिट हो चुका है। इस 1 पे आया तो कॉल तो लग सकती है, पर यहाँ देखा तो ट्रू है तो कॉल नहीं लगेगी। अगले 1 पे गया तो कॉल नहीं लगेगी, फिर अगले 1 पे गया तो कॉल नहीं लगेगी क्योंकि ये भी ट्रू है। अब नीचे 1 पे आया तो कॉल नहीं लगेगी, ये भी ट्रू है। इस 1 पे गया तब भी नहीं लगेगी, ये भी ट्रू है। तो अब जहाँ-जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिन जहाँ जैसे 0 पे गया, 0 से तो वैसे ही कॉल नहीं लगानी, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1 पे गया फिर से ट्रू मिला। फिर 1 पे गया ट्रू मिला, 1 पे गया ट्रू मिला, तो किसी भी 1 से अब कॉल नहीं लगेगी, 0-0 से तो अपने आप ही कॉल नहीं लगानी। तो इससे आपको क्या पता लगा? सिर्फ वीएफएस को कितनी बार कॉल लगी है? 1 बार कॉल लगी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट कितना आया नंबर ऑफ आइलैंड का? 1 आया है। जैसे ही मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँगा, 1 कॉल तो ये चारों को ट्रैवर्स करके आ जाएगी, इन चारों को ट्रू कर देगी। मतलब इस क्यू में 4 एक बारी में फिट हो जाएँगे। अब कॉल जाएगी फिर किसके लिए? तो ये तो 0 वाली कॉल के लिए हो जाएगा, 0-0 की जैसे ही कॉल जाएगी इस वाले के लिए, तो ये चारों के चारों ट्रैवर्स हो जाएँगे। अब कॉल भेजेंगे हम इसके लिए, तो इसके लिए क्या कॉल जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ट्रू हो चुका होगा आपकी ग्रिड में। फिर क्या 0 के लिए कॉल जाएगी? 0 के लिए कॉल नहीं लगानी है, 0 के लिए कॉल नहीं लगानी, फिर यहाँ 0 यहाँ 1 मिला, क्या कॉल जा सकती है? तो ऑलरेडी पहले ही ट्रैवर्स में ये भी ट्रू हो चुका है, यहाँ से भी नहीं जाएगी कॉल। ऑलरेडी ये भी ट्रू हो चुका है, यहाँ से भी नहीं जाएगी कॉल। ये 0-0-0 से कॉल नहीं जाएगी, 0-0 से नहीं जाएगी। अब ये 1, ये ऑलरेडी ट्रैवर्स नहीं था पहले से, तो अब यहाँ से दोबारा से कॉल चले जाएगी, क्योंकि ये 1 है और ऑलरेडी ट्रैवर्स भी नहीं है। तो इसे भी ये ट्रैवर्स ट्रू करके आ जाएगा। एंड देन ये अपने चारों ओर देखेगा तो कोई भी इसका एडजेसेंट 1 नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 0 से कॉल नहीं जाएगी, फिर 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 जाएगी 1 से कॉल, क्योंकि ये अब तक ट्रैवर्स नहीं हुआ और 1 भी है। तो ये बीएफएस कॉल जाती है, अपने एडजेसेंट को ट्रैवर्स कर लेगा। तो कितनी बार टोटल कॉल गई है? एक बार यहाँ गई है, एक बार यहाँ गई है, एक बार यहाँ गई है, 3 बार टोटल कॉल गई है बीएफएस की। तो दिस इज माय आउटपुट। तो ये हमें करके आना है, बीएफएस का फंक्शन लिखना है, पेयर बना-बना के हम इसमें डालेंगे रो और कॉलम वाइज़ कि क्या रो की वैल्यू है, क्या कॉलम की वैल्यू है। एंड देन एक और चीज़ इसके अंदर आएगी, बस उसे भी अभी देख लेते हैं, फिर बाद में बस कोड लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे इसके एडजेसेंट को चेक करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे, चारों डायरेक्शन में हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इसके एडजेसेंट कहाँ-कहाँ है। मान लो ये आपके पास इंडेक्स कौन-सी है? ये है 1, 1 इंडेक्स, तो आपको 1, 1 से चेक करना है, तो कहाँ-कहाँ चेक करोगे आप लोग? 1 मतलब ऊपर जाओगे इसी कॉलम में, ऊपर वाली रो में। तो इसमें क्या करोगे? रो को माइनस करोगे, कॉलम सेम रहेगा। 0, 1 पे आप चेक करके आओगे क्या 1 है? ऐसे ही राइट में जाना होगा तो क्या चेक करोगे आप लोग? 1, 2 पे चेक करके आओगे क्या 1 है? इसी तरह लेफ्ट में जाना होगा तो क्या चेक करके आओगे? 1, 0 पे चेक करके आओगे क्या 1 है? इसी तरह नीचे चेक करना होगा तो 2, 1 पे चेक करके आओगे क्या 1 है? तो ये 4 पेयर आपको बनाने पड़ेंगे। ये 4 ही डायरेक्शन है जिसमें आपको चेक करके आना है हर जगह से। बट अगर आप इस जगह पे खड़े हो और आप लोग ऊपर जा रहे हो, तो अब क्या आएगा आपके पास, ज़रा बताओ मुझे? 0, 0 पे हो और आपको ऊपर वाली रो में ट्रैवर्स करना है, तो ऊपर वाली रो में ट्रैवर्स करने के लिए 0 से -1 करोगे तो -1 रो बन जाएगी और 0 कॉलम। तो यहाँ से बड़ी आसानी से मैं देख सकता हूँ -1 तो कभी भी कॉलम हो ही नहीं स रो हो ही नहीं सकती है मैट्रिक्स के अंदर। सो ये मेरा एज केस है, यहाँ मुझे ट्रैवर्सिंग नहीं करनी है। दैट्स व्हाई अगर 0 से छोटी हो जाती है रो, ऐसे ही 0 से छोटा कभी कॉलम हो जाएगा तो मैं नहीं ढूँढूँगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ ढूँढते-ढूँढते, तो क्या इसके बाद में रो पे ढूँढ सकता हूँ किसी? नहीं। दैट्स व्हाई हमारे पास जो रो है वो m से छोटी होनी चाहिए, कॉलम n से छोटा होना चाहिए। तो इस तरह करके हम लोग इसे पूरे को ट्रैवर्स करके आ सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बार देखते हैं सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो जिस तरह जो हमने अप्रोच देखी है उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन भी लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे n में ले लेता हूँ अपने पास
ग्रिड की लेंथ, ठीक है। और एम में ले लेता हूं कॉलम कि कितने मेरे पास इसके अंदर कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रिड जीरो डॉट लेंथ। तो यहां से मेरे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर, है ना। तो अब करना क्या है, सिर्फ एक मैं काउंट वेरिएबल बना लेता हूं अपना, जो कि ये काउंट करेगा कि बीएफएस को कॉल कितनी बार लगी है, और इसे मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से। नाउ हम एक बूलियन बना लेंगे एरे विजिटेड नाम से, जो हमें बताएगा कि ऑलरेडी कौन कौन विजिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बूलियन विजिटेड एरे बना लिए, एंड देन न्यू बूलियन कितने साइज की बनेगी, जितने साइज की मेरी ओरिजिनल ग्रिड गिवन है उसी साइज की बनेगी, मतलब n इंटू एम साइज की बनेगी। तो मैं ये बना लेता हूं यहाँ पे। इससे बनने के बाद अब क्या करना है, मुझे पूरी ग्रिड में ट्रैवर्सिंग करनी है, जहां जहां 1 मिलेगा और विजिटेड एरे में हमें फॉल्स मिलेगा, वहां वहां से हमें कॉल लगानी है। तो जरा करते हैं, पूरी ग्रिड को ट्रैवर्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमें पता है कि डबल नेस्टेड लूप लगानी पड़ती है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 y लेस देन n i प्लस प्लस, सिमिलर फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 j लेस देन m j प्लस प्लस। तो ये लग गई है नेस्टेड लूप्स। अब बस सिंपली क्या करना है, चेक करते हैं इफ ग्रिड ऑफ i j इक्वल्स टू 1 है, तो ये कैरेक्टर 1 है, तो इसी तरह लिखना पड़ेगा हमें। एंड आपके पास विजिटेड एरे में आई जे क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसा है, फॉल्स है, तभी जाके आप कॉल लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे, है ना, क्योंकि ट्रू है तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम फिर कॉल क्यों लगाएंगे। तो ये चेक कर लिया। अगर ऐसा है तो हम बीएफएस को कॉल लगा देंगे। अब बीएफएस तो हमारे पास है नहीं अभी तक, तो बीएफएस को हम बनाएंगे, बट उससे पहले कॉल लगा देते हैं, बनाने से पहले फिर बना लेंगे उसको। तो क्या क्या भेजेंगे बीएफएस फंक्शन के अंदर, हमें भेजना पड़ेगा इसकी रो क्या है, इसका कॉलम क्या है, क्योंकि हमें रो कॉलम वाइज ट्रैवर्सिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि एडजेसेंट नोड्स के आपने नोड रख लिए पूरी दो और फिर उसके एडजेसेंट देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स वाइज ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो आई जे रो कॉलम की वैल्यू भेज दी है। सिमिलर आपने पूरा ग्राफ अपना ग्रिड भेज दिया, जो आपके पास ग्रिड आया है ऊपर से। एंड देन और क्या भेजा आपने, विजिटेड एरे भी पूरी भेज दी है। नाउ और जितनी बार बीएफएस कॉल लगेगी आपको पता है उतनी बार ही आपका काउंट बढ़ेगा, तो काउंट प्लस प्लस कर देते हैं। तो ये काउंट उतना हो चुका होगा जितनी बार इस बीएफएस को कॉल लगी है। तो सिंपली अब इससे बाहर आऊंगा लूप से, एंड यहां से रिटर्न कर दूंगा काउंट को। तो ये हो चुका है मेरा सॉल्यूशन। बट इस सॉल्यूशन को पूरा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीएफएस बनानी पड़ेगी। और बीएफएस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और बीएफएस नाम से फंक्शन बनाते हैं ऊपर, वॉइड बीएफएस। और क्या क्या चीजें लेगा ये मेरे से, वॉइड बीएफएस, और मेरे से क्या क्या चीजें लेगा जो नीचे से भेजी हुई है मैंने, इंट रो की वैल्यू लेगा। तो मैं ले लेता हूँ रो, इंट कॉलम की वैल्यू लेगा, सीओ कॉलम ले लेता हूं मैं। एंड देन वो क्या लेगा, ग्रिड लेगा। तो ग्रिड किस टाइप की है, कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैर ग्रिड। एंड देन और क्या लेगा, बूलियन विजिटेड। तो यहाँ पे विजिटेड इस तरह से ले लेता हूँ मैं, है ना। तो अब मेरे पास सब चीजें आ चुकी है, कैर ग्रिड बूलियन विजिटेड, इतनी ही चीजें मुझे लेनी है। अब क्या करूंगा भाई, सिंपली मेरा काम पहला क्या है कि मैं यहाँ पे क्यू बनाऊंगा एक, है ना, क्योंकि बीएफएस बिना क्यू के तो हो नहीं सकता है। तो वी हैव टू मेक अ क्यू हियर। एंड क्यू किस टाइप की बनानी है, जो कि रो और कॉलम दोनों को मेरा होल्ड करके रख सके। तो ऐसा तो कोई डेटा टाइप मेरे पास है नहीं जो रो कॉलम दोनों को होल्ड करके रख सके। दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक अ न्यू क्लास पेयर। तो एक और क्लास ऊपर बना लेते हैं पेयर, जो कि मेरे पास दो वैल्यूज को होल्ड करके रख दी होगी, मेरे पास जो भी रो और कॉलम की वैल्यू है। तो क्लास पेयर बनाइए, इसके पास क्या क्या चीजें रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रो की वैल्यू कितनी है, तो रो, और कॉलम कौन सा है, तो रो और कॉलम दोनों को ये स्टोर करके रख रहा होगा। एंड पेयर का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। दैट्स व्हाई यहां से आएगी मेरे पास रो की वैल्यू, एंड यहां से आएगी मेरे पास कॉलम की वैल्यू। सिंपली इसके अंदर जाके मैं लिख सकता हूं दिस डॉट रो इक्वल्स टू रो, एंड दिस डॉट कॉलम इक्वल्स टू कॉलम। तो ये करने से मेरे पास इनिशियलाइज हो चुका है अभी पेयर क्लास एम। एंड मुझे अब क्यू बनानी है किस टाइप की, पेयर टाइप की। तो यहां लिख देते हैं क्यू के अंदर पेयर की, दिस इज जेनरिक क्यू। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर पेयर। अगर मैं पेयर टाइप की क्यू बनाना चाहता हूं तो नाम है इसका क्यू, न्यू लिंक लिस्ट की हेल्प से बनेगी। सो ये बन चुकी है लिंक लिस्ट की हेल्प से एक नई क्यू मेरी। नेक्स्ट काम क्या है मेरा कि मैं क्यू में ऐड करके आ जाऊं पहला पेयर। पहले पेयर का मतलब क्या है कि आपने नीचे से देखो कॉल लगाई है, यहां से आई जे देके, आई जे की वैल्यू मान लो स्टार्टिंग में 0 0 गई होगी,
तो आपको 0 0 का पेयर बनाना है, मतलब रो और कॉलम में जो भी आया आप उसे ऐड कर दो इसके अंदर, रो कोमा। तो कैसे ऐड करेंगे? न्यू पेयर, पेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह यहाँ से रो और कॉलम पास करके इसे आप ऐड करके आ जाओगे। एंड सिंपली जब जब आप ऐड करते हो बीएफएस में, आपको पता है विजिटेड में जाके ट्रू करके आना पड़ता है, तो विजिटेड रो और विजिटेड कॉलम में जाके आप लोग ट्रू करके आ जाओगे। तो ये हमने देख लिया अभी तक। इसे करने के बाद एक लूप चलेगी जब तक कि आपकी खत्म नहीं हो जाती पूरी की पूरी क्यू, है ना। व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, बीएफएस में यही होता है। तो व्हाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, तो ये लूप चल चुकी है। एंड इसके अंदर क्या करना होता है, हमें निकालना होता है पहला एलिमेंट। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट निकालना है भाई, तो आपके पास पता है कि एलिमेंट के अंदर तो दो दो चीजें हैं, एक रो है एक कॉलम है। देखो ये वाला एलिमेंट पड़ा होगा पूरा पेयर का ऑब्जेक्ट, उसके पास दो दो प्रॉपर्टीज है, एक रो है एक कॉलम है, तो दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहां लिखते हैं इंट रो इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा, जो भी क्यू के टॉप पे पड़ा होगा उस पूरा पेयर निकलेगा। अगर मैं क्यू डॉट पीक कर दूं तो क्यू डॉट पिक से क्या आएगा, जो क्यू के टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी। और टॉप पे क्या पड़ी होगी, टॉप का मतलब है फ्रंट पे, और फ्रंट पे क्या पड़ी होगी, पूरा का पूरा पेयर। और उस पेयर के अंदर से क्या निकालना है, मुझे रो निकालनी है, तो रो की वैल्यू यहां से इस तरह निकल जाएगी। सिमिलर मुझे कॉलम निकालना है, तो मैं क्या करके आ सकता हूं, यहां पे इसी को ही कॉपी पेस्ट, एंड देन रो की जगह पहले तो मैं कॉलम लिख दूंगा, है ना, और इधर जाके भी कॉलम लिख दूंगा मैं। तो मेरे पास यहां से रो और कॉलम दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आ चुकी है, तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा क्यू से, जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा, क्योंकि मैंने सिंपली दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब भाई रिमूव तो कर दिया है, अब इसके एडजेसेंट नोड दोबारा से क्यू में डालने पड़ेंगे। सो हाउ कैन आई फाइंड द एडजेसेंट नोड्स, तो मुझे कितने डायरेक्शन में चेक करना है, 4 डायरेक्शन में चेक करके आना है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। सो 4 डायरेक्शन में चेक करने के लिए हम लगाते हैं एक लूप फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 4, क्योंकि 4 डायरेक्शन में चेक करना है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये लूप लग गई। अब इसके अंदर करेंगे क्या, देखो जरा हमें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि हमें अगर चारों डायरेक्शन में ढूंढना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग। पीछे चलते हैं एक बार, जहां ये देखो 4 रो, इस तरह से हमारे पास 4 पेयर बनेंगे अगर 4 डायरेक्शन में ढूंढना है। मतलब एक बार रो माइनस करेंगे, एक बार रो को प्लस करेंगे, एक बार कॉलम माइनस करेंगे, कॉलम को प्लस करेंगे, तो ये 4 पेयर बनेंगे। इन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे यहां पे आते हैं, एंड देन यहां एक डी रो नाम से इनिशियलाइज करते हैं एरे। और इस एरे के अंदर क्या भरेंगे, जरा देखते हैं क्या भरेंगे, -1 0 1 0, ये हमने भर दिए हैं। क्योंकि या तो आप कॉलम, देखो ये है बिल्कुल रो की आपके पास एरे बन चुकी है, सिंपली हम एक बार कॉलम की भी बना लेते हैं, फिर समझते हैं क्यों बनाई गई है। तो यहां 0 -1 0 और +1, कुछ इस तरह की हमारे पास एरे बन चुकी है। अब ये बनाई क्यों गई है, जरा देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर दोनों एरे में से पहला पहला एलिमेंट उठा लेता हूं, तो पहला पहला एलिमेंट उठाऊंगा क्या आएगा, -1 0, मतलब -1 और 0। अगर मैं अभी मान लो आप करंटली कहां पे हो, 0 0 रो पे हो, तो अगर आपको टॉप पे जाना है तो आप क्या करोगे, रो में से -1, तो आप रो में -1 करोगे और कॉलम में +1, तो आप ऐसे ही कर करके बार बार जा सकते हो। दूसरा आपके पास ये बनेगा 0 -1 एक और पेयर। तो अब आप अगर 1 1 पे हो करंटली, तो आप कहां का ढूंढोगे, 1 में +0 कर दो, और कॉलम में -1 में +1 कर दो, जो पहले से लिखा हुआ है कॉलम की वैल्यू। तो कितना आएगा, 1 और 0। तो अब आप 1 0 पे ढूंढोगे, 1 1 पे थे तो कहां ढूंढेंगे, 1 0 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग थे तो 1 1 पे, और अब कहां चले गए हो, 1 0 पे। मतलब इससे एक पीछे वाले कॉलम में ढूंढ रहे हो आप, एक कॉलम माइनस करके। तो इस तरह कर करके हम लोग एक एक पेयर उठाते रहेंगे और दोनों की वैल्यू प्लस करते रहेंगे रो में और इस कॉलम में। तो मेरे पास नई रो नया कॉलम आता रहेगा कि मुझे अब किस वाले कॉलम में ढूंढना है। तो सिंपली इसीलिए मैंने ये एरे बनाई गई है यहाँ पे। अब जरा देखते हैं किस तरह से करेंगे हम इसे। यहाँ इसके अंदर आते ही हमें बनानी है नई रो और नया कॉलम की किस में मुझे ढूंढना है। तो मैं एन रो बना लेता हूं पहले। एन रो कैसे बनाऊंगा, जो पुरानी रो है मेरे पास, ये वाली रो है ना, इस रो में प्लस करूंगा किसको, जो डी रो का ith एलिमेंट है। मतलब डी रो पे ith एलिमेंट कौन है, तो आई की वैल्यू 0 है, तो ith एलिमेंट है भी -1, दैट्स व्हाई -1 प्लस हो जाएगा इसके अंदर।
एंड सिमिलर n कॉलम अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, कॉलम की जो वैल्यू है उसमें डी कोल का ith एलिमेंट प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास यहां से आ जाएगी नए कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो ये डी कोल ही बनेगी ये भी, मतलब डी का मतलब है डेल्टा, है ना। तो डेल्टा का मतलब है कि जो बार बार चेंज करवाता रहेगा मेरी रोज को, वो ये है, इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है। अब इतना होने के बाद जरा चेक करते हैं, मैं आपको ये बेस मतलब कंडीशंस बता चुका हूं कि अगर रो 0 से छोटी हो गई है तो कॉल नहीं जा सकती आपकी, क्योंकि रो 0 से कम हो ही नहीं सकती कभी मैट्रिक्स में। पर जब आप यहाँ 0 अगर रो है ऑलरेडी और यहाँ पे -1 प्लस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, -1। दैट्स व्हाई हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि कहीं माइनस में तो नहीं चलेगी आपकी रोज या कॉलम्स। तो इसके लिए कंडीशन लगाते हैं, इफ जो मेरी n रो आई है वो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 0 से अगर कॉल लगानी है। सिमिलर जो n कोल होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के अगर कोल लगानी है तो। सिमिलर n रो जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए n से। सिमिलर n कोल जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए m से। सो अगर मैं देखूं nm की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस वाले फंक्शन के अंदर। सो या तो मैं पास करके ले आऊं ऊपर, या तो मैं यहीं पे बना लेता हूं एक बार। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट n इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ, तो मेरे पास nm की वैल्यू भी आ जाएगी, और ग्रिड 0 डॉट लेंथ, क्योंकि जो मैंने निकाली थी वो पुराने वाले मतलब पिछले वाले फंक्शन में निकाली थी। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी मुझे या तो निकालनी पड़ेगी या तो पास करनी पड़ेगी, तो एनएम की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है सिंपली। तो मैंने चेक कर लिया ये 4 कंडीशन कि बाहर नहीं जाना चाहिए आपके पास रो और कॉलम से एन रो और एन कॉलम की वैल्यू। साथ ही साथ जो ग्रिड एन रो और एन कॉलम की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, तब जाके आप कॉल लगाओगे। और साथ ही साथ आपके विजिटेड एरे में भी क्या होना चाहिए, एन रो और एन कॉलम पे जाके फॉल्स पड़ा होना चाहिए, तब जाके आप कॉल लगा सकते हो, अदरवाइज आप कॉल नहीं लगाओगे होगे, है ना। अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं तब जाके आप कॉल लगा सकते हो। तो इसका इफ का आप लोग ब्रैकेट खोल सकते हो, इस इफ के अंदर आ जाओगे एंड देन सिंपली क्यू डॉट ऐड कर दोगे किसको, जो एन रो एन कॉलम आई है उसका पेयर। तो न्यू पेयर और एन रो कोमा एन कॉलम। सो ये ऐड हो चुका है। सिंपल विजिटेड एरे में भी जाके मुझे जब मैं डालता हूं तो मुझे ट्रू करके आना पड़ता है, तो एन रो और एन कॉलम पे जाके मैं ट्रू भी करके आ जाऊंगा, है ना। तो ये बन चुका है भाई मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। लेट्स चेक कि इसके अंदर कोई हमने सिंटैक्टिकल मिस्टेक तो नहीं करी। अगर कोई मिस्टेक होगी देन उसको टेक केयर कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टेक केयर करके चलना है कि क्या आउटपुट सही आ रहा है मेरा इसका। रन करते हैं कोड को एक बार, तो आप देखोगे कि हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं इतने करने से ही। तो ये वही किया है जो हमने समझा था अभी अपने क्वेश्चन के अंदर। सबमिट करते हैं, तो सबमिट भी हो जाना चाहिए क्वेश्चन, है ना। तो एक्सेप्टेड हो चुका है, सबमिट हो गया है मेरे पास सॉल्यूशन मेरा। तो वी हैव डन विद नंबर ऑफ आइलैंड्स क्वेश्चन। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे अब हम।